नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं कहानी 2.0 और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी डरावनी कहानी जो आपकी रूह तक कंपा देगी। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक ऐसा रहस्य है जिसे सुनने के बाद आप अंधेरे में अकेले जाने से पहले 2 बार जरूर सोचेंगे। अगर आप दिल मजबूत रखते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल कहानी 2.0 को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी उत्तराखंड के एक छोटे से पहाड़ी गांव नागवाड़ी की है। ये गांव बेहद खूबसूरत था, लेकिन इसके बारे में एक खौफनाक अफवाह फैली हुई थी। गांव से कुछ किलोमीटर दूर एक पुरानी हवेली थी, जिसे लोग कालेश्वर कोठी कहते थे। गांव वालों का कहना था कि इस हवेली में कई साल पहले एक परिवार रहता था, लेकिन एक रात कुछ ऐसा हुआ कि पूरा परिवार गायब हो गया। कहते हैं कि हवेली में आज भी उनकी आत्माएं भटकती हैं। शाम के बाद वहां से अजीब अजीब आवाजें आती हैं, किसी के रोने की, चीखने की और कभी कभी हंसने की भी। गांव वाले इस हवेली के पास जाने से भी डरते थे। अमित और उसके दोस्त रवि, सौरभ और नेहा एक ग्रुप ट्रिप पर इस गांव में आए थे। वे एडवेंचर के शौकीन थे और डरावनी जगहों की सच्चाई जानने में दिलचस्पी रखते थे। गांव वालों ने उन्हें हवेली में जाने से मना किया, लेकिन अमित को इन कहानियों पर यकीन नहीं था। उसने सोचा कि यह सिर्फ लोगों का अंधविश्वास है, भूत वूत कुछ नहीं होते, लोग बिना वजह डरते हैं, अमित ने हंसते हुए कहा। रात के करीब इन 11 बजे चारों दोस्त टॉर्च और कैमरा लेकर हवेली की तरफ बढ़े। हवेली की दीवारें टूटी हुई थी और जगह जगह घास उग आई थी। चारों ने जैसे ही अंदर कदम रखा, हवेली के दरवाजे अपने आप जोर से बंद हो गए। नेहा घबरा गई। हमें यहां से चलना चाहिए, उसने डरते हुए कहा। लेकिन अमित अब भी मजाक में था। अरे ये पुरानी हवेली है, दरवाजे खुद ही बंद हो गए होंगे, कोई भूत वूत नहीं है। पर तभी हवेली के अंदर किसी के पैरों की आहट सुनाई दी। चारों ने टॉर्च जलाकर चारों तरफ देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। लेकिन वे सभी महसूस कर सकते थे कि कोई उनके बेहद करीब खड़ा था। अचानक नेहा ने महसूस किया कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। उसने तुरंत पलटकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। यहां कुछ तो है। रवि की आवाज कांप रही थी। अचानक हवेली के कोने से किसी के गाने की आवाज आई। कोई महिला धीमी आवाज में लोरी गा रही थी, लेकिन हवेली में कोई नहीं था। अमित अब थोड़ा घबराने लगा था। शायद यह हवा की आवाज है, उसने खुद को समझाने की कोशिश की। लेकिन तभी दीवारों पर साए नजर आने लगे। वे हिल रहे थे, लेकिन वहां कोई मौजूद नहीं था। सौरभ ने अपने कैमरे से वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू किया। जैसे ही उसने कैमरा ऑन किया, स्क्रीन पर अचानक एक लड़की का चेहरा दिखा, सफेद साड़ी में, लंबे बिखरे बाल और लाल जलती हुई आंखें। सौरभ ने डरकर कैमरा नीचे गिरा दिया। हमें यहां से निकलना होगा, वह चिल्लाया। लेकिन दरवाजे अब भी बंद थे। हवेली में अब तेज हवा चलने लगी थी और अचानक सब कुछ हिलने लगा। नेहा डर के मारे रोने लगी। कृपया हमें छोड़ दो। तभी एक ठंडी आवाज आई, तुम यहां नहीं आना चाहिए था। रवि ने दीवारों पर ध्यान दिया। वहां पुराने खून के धब्बे थे और कुछ लिखा हुआ था, मुझे न्याय चाहिए। अब अमित को समझ आ रहा था कि यह सब सिर्फ अफवाहें नहीं थीं। गांव के बुजुर्गों ने बताया था कि इस हवेली में 30 साल पहले एक अमीर परिवार रहता था। उस परिवार की बेटी रंजना बहुत खूबसूरत थी, लेकिन हवेली में काम करने वाले नौकरों ने उसकी हत्या कर दी और लाश को हवेली में ही दफना दिया। कहते हैं कि जब तक रंजना की आत्मा को न्याय नहीं मिलेगा, तब तक वह हवेली में ही भटकती रहेगी। अब हवेली में कुछ ज्यादा ही अजीब होने लगा था। दरवाजे अपने आप खुलने बंद होने लगे। फर्श पर धूल से पैर के निशान बन रहे थे और दीवारों से खून टपक रहा था। फिर अचानक अमित की गर्दन पर किसी की उंगलियों का दबाव महसूस हुआ, जैसे कोई उसका गला घोंट रहा हो। उसने घबराकर इधर उधर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। हमें यहां से भागना होगा, रवि चिल्लाया। लेकिन तभी सामने वाली दीवार पर रंजना की परछाई दिखाई दी। उसकी आंखें अमित की ओर थीं और उसने धीरे धीरे कहा, तुम लोग मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। अचानक चारों दोस्त जमीन पर गिर गए। उन्हें महसूस हुआ कि कोई अदृश्य शक्ति उन्हें पकड़ रही थी। नेहा ने कांपते हुए कहा, हम कुछ गलत नहीं करना चाहते थे, कृपया हमें जाने दो। एक पल के लिए हवेली में सन्नाटा छा गया। फिर जैसे ही उन्होंने अपनी आंखें खोली, सब कुछ सामान्य था। हवेली में न कोई आवाज थी, न कोई परछाई। दरवाजे धीरे धीरे खुल गए। चारों ने बिना पीछे देखे दौड़ लगा दी। अगले दिन
गांव वालों को जब यह पता चला तो वे डर गए। उन्होंने चारों से कहा, तुम बहुत बड़ी गलती कर चुके हो, अब वह तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी। अमित ने सोचा कि सब खत्म हो गया है, लेकिन वह गलत था। रात को जब अमित सोने गया तो उसने अपने कमरे की खिड़की पर किसी को देखा। वहां वही लड़की खड़ी थी, सफेद साड़ी में, लंबे बाल, जलती हुई लाल आंखें। अमित की चीख पूरे घर में गूंज उठी और फिर सब कुछ शांत हो गया। सुबह जब दोस्त उसके घर पहुंचे तो अमित बिस्तर पर नहीं था। कमरे की दीवार पर सिर्फ एक संदेश लिखा था, मैंने कहा था तुम मेरा पीछा नहीं छुड़ा सकते। तो दोस्तों, ये थी आज की डरावनी कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और कहानियां डू को सब्सक्राइब जरूर करें। क्या आपने कभी ऐसा कुछ अनुभव किया है? हमें कमेंट में बताइए। और हां, अगली बार जब कोई आपको किसी डरावनी जगह जाने से मना करे तो शायद उनकी बात मान लेना ही सही होगा।